Good morning, students, and today discuss very important topic of chapter 2 Bohr's model. And student today discussion about Bohr's model. And Niels Bohr, a scientist, proposed the model with the stability of the atom. तो स्टूडेंट नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक मॉडल एटम के ऊपर दिया और ये मॉडल कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम का जो रदरफोर्ड मॉडल के बाद स्टेबिलिटी एटम का जो क्वेश्चन मार्क आया था यानी कि जो कमी आई थी उस कमी को पूरी तरीके से इस मॉडल में दूर करा गया कि क्वेश्चन ये बना कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टूडेंट वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करता है लेकिन राउंड करते करते वो एनर्जी लॉस करेगा और एनर्जी लॉस करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक टाइम के बाद न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन हो सकता है यानी गिर जाना चाहिए। तो इस जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी रही स्टूडेंट उसको बोर्स मॉडल ने अपने पॉइंट से अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू इन सब पॉइंट्स को क्लियर करा। तो हम समझते हैं सबसे पहले क्या है। तो स्टूडेंट द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्पेसिफिकली प्रिमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स नोन एज एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट एंड इट इज डिनोटेड एज 1 2 3 4। तो इसमें पहला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्बिट एनर्जी लेवल। जो हम बातें करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर एनर्जी और एक पर्टिकुलर वे के साथ मूवमेंट करता है। तो एक पर्टिकुलर वे है स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर एनर्जी है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक परफेक्ट वे और परफेक्ट एनर्जी के साथ जब घूमता है तो क्या होता है इससे इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी में कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई भी चेंज नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्पेसिफिकली परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट नोन एज एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट इट इज डिनोटेड 1 2 3 4 और KLM। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वाइल मूविंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट एन इलेक्ट्रॉन नाइदर लॉस नोर गेन एनर्जी। मतलब क्या है स्टूडेंट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूविंग करते समय उसके एनर्जी में कोई भी लॉस या कोई भी गेन नहीं होता है एंड एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहती है। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमता है स्टूडेंट तो घूमते समय इसके एनर्जी में ना तो कोई लॉस होता है ना कोई गेन होता है और इसकी एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। लेकिन स्टूडेंट एनर्जी में चेंज आता है, वो कैसे आता है उसे हम अगले पॉइंट में समझेंगे। तो सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल मूविंग अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट द इलेक्ट्रॉन नाइदर लॉस नोर एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, हम अब आता है इसके बाद स्टेट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड और स्टेशनरी। मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट हमारी जो उसकी एनर्जी स्टेट है या जो उसका ऑर्बिट है वो फिक्स होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब जो फिक्स होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओनली दोज एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट्स आर परमिटेड। ये कौन से एनर्जी लेवल और कौन से एनर्जी स्टेट को ये परमिट करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब क्या है स्टूडेंट, नील्स बोर ने एक और पॉइंट रखा कि ये जो उनका कॉन्सेप्ट है केवल उन ऑर्बिट के लिए ही परमिट करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा एंड एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड बाय MVR दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड रेडियस इक्वल टू मल्टीपल n into h/2π where n is the 1 2 3 4 and orbit and h Planck's constant। तो स्टूडेंट ये भी पॉइंट बनता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मल्टीपल होता है, किसका होता है h/2π का होता है। और यहाँ पर n हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिट है और h हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि क्या होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम हीट करते हैं किसी भी मेटल की रोड को तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या होता है स्टूडेंट, वो अपनी जो एनर्जी लेवल होते हैं उनमें क्या करते हैं, वो जंप करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स
जो मैंने बताया स्टूडेंट कि बाहर से जब हम कोई एनर्जी देते हैं तो पहले क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भी जंप कर सकते हैं, और इसका अपोजिट हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में भी जंप कर सकते हैं। कैसे इसको समझते हैं स्टूडेंट? इफ़ E1 and E2 respectively are the energy of lower and higher level. E1 and E2 एनर्जी लेवल है स्टूडेंट, और इसमें जो है हमारा जो E1 है वो लोअर एनर्जी लेवल और E2 है हमारा हायर एनर्जी लेवल। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इज नोन एज प्लांक्स इक्वेशन एंड फॉर्मूला इज डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड डेल्टा इज द एनर्जी चेंज। E1 energy difference lower energy level to higher energy level, H means Planck constant and nu means frequency। and next अब हम स्टूडेंट इस डायग्राम को जरा समझने का प्रयास करते हैं कि ये मेरे स्टूडेंट हायर एनर्जी लेवल है, ये मेरा लोअर एनर्जी लेवल है। मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था स्टूडेंट, और मैंने क्या काम करा, इसको एनर्जी दिया, तो इसने एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने से स्टूडेंट क्या होगा, ये लोअर एनर्जी से कहाँ पहुँच गए स्टूडेंट, हायर एनर्जी में, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो स्टूडेंट जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट इसके अपोजिट होता क्या है, जैसे जैसे एनर्जी उसकी बाहर निकलती जाती है, एमिट होती जाती है, एमिशन जो होता है, तो एनर्जी यहाँ पर अपनी एमिट कर देता है, और जब वापस स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है उसे हम कहते हैं एनर्जी एमिटेड या एमिशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट पहले अब समझेंगे दोबारा इस बात को। द जंपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल इज रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन। यानी स्टूडेंट ये जो है ये ट्रांजिशन लाइन है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। अब ट्रांजिशन लाइन क्या होती है स्टूडेंट, कब बनती है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो हमारी ट्रांजिशन लाइन जनरेट होती है। अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसे हम कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं लोअर टू हायर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इसका जस्ट अपोजिट समझिए स्टूडेंट, जब हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे एनर्जी का लॉस करता है, यानी कि यहाँ से हमारा हायर से लोअर में आता है, इसे कहते हैं एनर्जी एमिटेड। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और इसमें बोर्स मॉडल जो है, बोर्स मॉडल की हेल्प से स्पेक्ट्रल लाइन बनाई बोर्स ने, किसकी बनाई, वो बनाई है आपकी हाइड्रोजन की। यानी कि बोर्स मॉडल इज़ एप्लीकेबल of the simplest elements like hydrogen, helium. It is not applicable to the multiple electron like nitrogen, carbon, etc. तो इसीलिए बोर्स मॉडल स्टूडेंट, जो बोर्स मॉडल को बनाया है बोर्स ने, वो हाइड्रोजन को लेकर के उन्होंने रेस्पेक्ट करा, छोटे एलिमेंट के ऊपर अपना डिस्कवर करा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। पहला पॉइंट ऑर्बिट का है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हमारा एनर्जी कांस्टेंट का है, थर्ड पॉइंट हमारा एंगुलर मोमेंटम का है, और फोर्थ पॉइंट हमारा है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब स्टूडेंट एनर्जी हम डालेंगे किसी के अंदर तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और वही एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा वापस आएगा तो एनर्जी एमिशन होगा। ओके स्टूडेंट्स।